वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे जहाँ भी हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो सीएनजी के ऊपर होने वाली है कि आफ्टर मार्केट जब हम अपनी कार में सीएनजी फिट करवाएं तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए और कौन सी किट हम फिट करवाएं। तो बढ़ते पेट्रोल के दामों के साथ हमारे पास डिमांड आ रही है सीएनजी किट की। लोग चाह रहे हैं अपनी पेट्रोल कार को सीएनजी में अपग्रेड करवाना, सीएनजी में कन्वर्ट करवाना, क्योंकि पेट्रोल हो रहा है बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएनजी किट कौन सी लगवाएं और क्या क्या पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप की हमें आफ्टर मार्केट सीएनजी किट मिल जाती हैं। दो टाइप की हमें आफ्टर मार्केट सीएनजी किट मिल जाती हैं, एक तो कन्वेंशनल सीएनजी किट और एक आती है सीक्वेंशियल सीएनजी किट। कन्वेंशनल और सीक्वेंशियल सीएनजी किट में एक फ़र्क होता है। कन्वेंशनल सीएनजी किट में आपका ईसीयू नहीं होता, तो जिससे आपको पेट्रोल टू सीएनजी और सीएनजी टू पेट्रोल मैन्युअली उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। उसमें एक ह्यूमन एरर आ जाता है। ह्यूमन जो है वो एक भुलक्कड़ आदमी है। ह्यूमन भूल जाता है कि कब उसे पेट्रोल पे गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, जब वो पेट्रोल पे होनी चाहिए हमेशा, तो वो भूल जाता है। अगर लास्ट टाइम उसने ला के सीएनजी पे खड़ी करी थी तो वो उसी पे सेल्फ मारता है और गाड़ी लेके चला जाता है, जिसमें इंजन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हार्म होता है इंजन को। तो इसलिए हम कन्वेंशनल किट के एक नेगेटिव में इस पॉइंट को गिनते हैं। सीक्वेंशियल किट में जो आपका ईसीयू होता है उसके कारण ये जो आपका अपग्रेड होता है, कन्वर्ट होता है पेट्रोल टू सीएनजी एंड सीएनजी टू पेट्रोल, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आप सीक्वेंशियल किट लें। और उसके ऊपर से बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स होते हैं सीक्वेंशियल किट के ओवर कन्वेंशनल किट। फर्स्ट पॉजिटिव होता है आपका ये लो मेंटेनेंस होता है। आपका कन्वेंशनल किट बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस मांगता है। सेकंड, आपका हीटिंग इशू जो होता है सीक्वेंशियल किट में नहीं होता, कन्वेंशनल किट में आपका हीटिंग इशू भी आता है। आपका जो माइलेज है वो कन्वेंशनल किट कम देगा और सीक्वेंशियल किट ज़्यादा देगा, क्योंकि सीक्वेंशियल किट में जो सीएनजी सप्लाई होती है वो ईसीयू के थ्रू होती है और जो कन्वेंशनल किट है उसमें जो सप्लाई होती है वो कार्बोरेटर के थ्रू होती है। तो उसका कोई फिक्स प्रेशर नहीं होता है, वो ज़्यादा सीएनजी कंज्यूम करती है, मोटा मोटी बात में समझे तो। सेकंड चीज़ होती है आपका पिकअप। पिकअप पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि यार मैं सीएनजी लगवाऊंगा, मेरी गाड़ी का पिकअप कम हो जाएगा, मेरे को गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो पिकअप तो कम होगा, पर कन्वेंशनल में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और सीक्वेंशियल में सिटी में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला है बॉस कि आपने पेट्रोल टू सीएनजी करवा ली, पर हाँ हाईवे पे आपको डेफिनेटली ये फील देगा कि हाँ आप पेट्रोल पे नहीं सीएनजी पे अपनी कार चला रहे हैं। सीक्वेंशियल में ये आपको कम पता क्यों लगेगा, क्योंकि सीक्वेंशियल में एक डिवाइस होता है ईसीयू के कारण एडवांसर, एक आपके आगे बोनेट में एडवांसर फिट होता है जो कि आपका पिकअप बूस्टर भी कहलाता है। तो इससे आपके पिकअप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और जो फर्क पड़ता है वो रिकवर ये कर लेता है। तो इसलिए सीक्वेंशियल किट फिर से ऊपर है कन्वेंशनल किट के। तो अब हम आगे वीडियो में पूरी में सीक्वेंशियल किट के बारे में ही बात करेंगे कि आप सीक्वेंशियल किट ही क्यों लगवाएं और सीक्वेंशियल किट लगवाएं तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि कन्वेंशनल किट लगवाने का आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है। पुरानी किट लगवाएंगे, ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस वो आपको लगभग उतना ही पड़ जाएगा। आपका फर्क आएगा 10 से 15 हज़ार रुपये, आप सस्ती के कारण इसे लगवा लेंगे कन्वेंशनल किट को, फिर उसके मेंटेनेंस में हर दूसरे साल उसमें खर्च करते रहेंगे पैसा, इतना सीक्वेंशियल किट में नहीं लगेगा। सेकंड, आपको एक प्रो टिप देता हूँ जिससे आप अपनी सीक्वेंशियल किट सस्ते में लगवा सकते हैं। और कन्वेंशनल किट अगर आप लगवाने वाले थे तो आप ये टिप लेके और अपनी सीक्वेंशियल किट लगवा सकते हैं। वो है सेकेंड हैंड सिलेंडर। जब आप कार में अपने सीएनजी किट फिट करवाने जाएंगे तो आपके पास, अगर आप पूछेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक यूज सिलेंडर अपनी कार में फिट करवाएं या फिर एक न्यू सिलेंडर। इससे जो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी आपकी सीएनजी किट की। सेकेंड हैंड सिलेंडर आपको 8 से 10 हज़ार रुपये कॉस्ट घटा देगा आप जब किट लगवाने जाएंगे अपनी कार में। मगर मान लो आपकी अगर 30 हज़ार में सीक्वेंशियल किट की फिटिंग हो रही है आरसी पे नेम वगैरह चढ़वा के सब, तो वो आपकी 22 हज़ार की हो जाएगी या 23 हज़ार की हो जाएगी। ये मैंने खाली एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसे तो आप कन्वेंशनल किट की कॉस्ट के लगभग बराबर पे सीक्वेंशियल किट लगवा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। एक तो ह्यूमन एरर का वो चला जाएगा, मेंटेनेंस का आपकी दिक्कत चली जाएगी और आपका माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा आपको, और साथ में आपके पिकअप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीक्वेंशियल किट लगवाएं। सीक्वेंशियल किट में भी एक आती है इटालियन सीक्वेंशियल किट। ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है और सबसे ज़्यादा बेस्ट यही मानी जा रही है। तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आप जाके उससे, ये अलग अलग सिटी टू सिटी भी वेरी करता है कौन सी कंपनी की है। हर एक कंपनी में ये ज़रूर आ रही है इटालियन सीक्वेंशियल किट। तो आपसे रिकमेंडेड यही है कि आप इटालियन सीक्वेंशियल किट के लिए जाएं। अब इसमें कुछ प्रो टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है जब आप अपनी कार में किट लगवा रहे होंगे सीएनजी। तो सबसे पहली चीज़ आती है, जब आप किट लगवा लेंगे पूरी कंप्लीट
तो उसके बाद आपकी जो MID है उसमें इंजन लाइट जलती रहती है, और उसमें कोई नए लोगों को देख के वो किट वाला बेवकूफ़ बना देता है कि सर उसमें ड्रिल करी है CNG, अब ये दिक्कत तो आएगी, मतलब लाइट तो शो होगी क्योंकि इंजन के साथ छेड़खानी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपग्रेड करके वो लाइट हटा देते हैं, तो उसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। वो लाइट अपनी MID से ज़रूर हटवा लें किट लगने से पहले। सेकेंड चीज़ आती है आपका जो ये पाइप लगाते हैं, एक आपका बूट में जो आपका सिलेंडर रखा है उससे इंजन तक एक CNG का पाइप जाता है जिससे गैस डिलीवर होती है। वो पाइप जो होता है वो ये टाइट नहीं करते हैं, वो ऐसे ही लूज छोड़ देते हैं सीधा जाता हुआ। तो वो आपको एक आयरन टाई या स्टील टाई आती है उससे वो टाइट करवाना है। वो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी और मेहनत का काम होता है वो टाइट करना, पर वो आपको ज़रूर करवाना है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो वो अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपका हिलेगा और कुछ वियर एंड टियर हो सकता है। तो आपको अपना उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ होती है एडवांसर लगवाना आपको सीक्वेंशियल किट के साथ। एडवांसर लगाएंगे तो आपका अभी मैंने जैसे बताया वो आपका पिकअप का सारा रिकवर कर लेगा। सेकेंड चीज़ आती है एडवांसर जब आप लगवा लें तो आपको अपने जो बोनट है अंदर हुड में इंजन पे बिल्कुल भी पानी का प्रेशर नहीं मरवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हवा का प्रेशर मरवा सकते हैं, क्योंकि ये जो एडवांसर होता है ये काफ़ी डेलिकेटेड सी चीज़ होती है और काफ़ी जल्दी ये फूक जाता है, और अगर ये फूक गया तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसके फूकने का एक इंडिकेशन ये है कि आपकी गाड़ी मुश्किल से 100-200 मीटर चलेगी या 1 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, फिर 100-200 किलोमीटर चलेगी स्टार्ट करके, 100-200 किलोमीटर नहीं मीटर चलेगी और फिर वो बंद हो जाएगी। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आप चला ही नहीं सकते। तो इसमें एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, इसका एक ही ऑप्शन रहता है कि आप फिर डायरेक्ट अपनी उसको एडवांसर को हटा के विदाउट एडवांसर कार चलाएं, वो आ गई, आपका पूरा सिस्टम बोनेट में लग जाता है। ये चीज़ आप अपनी जब किट फिट करवा लें तो ये चीज़ उसे समझनी और सीखनी ज़रूर याद रखें, कभी रास्ते में आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप ये यूज़ करके उसे वो कर सकें, अपनी गाड़ी को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकें एडवांसर के थ्रू, जिससे आप सेफली अपने घर पहुंच जाएं। तो ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोल कार में भी विदाउट CNG में भी ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं रहता है कि आप इंजन पे अपने प्रेशर पड़वाएं। और दूसरी चीज़ जो होती है इसमें एक सेटिंग होती है टेम्परेचर की सीक्वेंशियल किट में ECU से, कि जब आप अपनी कार सर्दियों में स्टार्ट करते हैं, लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है और बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर्दियों में CNG की कार्स दिक्कत देती हैं। वो दिक्कत कुछ नहीं देती हैं। CNG की कार जब आप पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं तो सीक्वेंशियल किट में क्या होता है, वो 5 से 6 किलोमीटर सर्दी के कारण खाली पेट्रोल पे ही चलेगी। तो लोगों को लगता है सर्दी में माइलेज कम देने लगती है या कुछ और चीज़ें, वो ऐसा नहीं होता है, माइलेज कम नहीं देती है। एक टेम्परेचर सेटिंग होती है ECU में कि जब आपकी कार के इंजन का टेम्परेचर इतने पे पहुंच जाएगा, जब ECU कन्वर्ट करेगा पेट्रोल टू CNG, उसे आप कम या ज़्यादा भी करवा सकते हैं। पर ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं होता है कि आप 4 महीने का ये खाली टाइम पीरियड रहता है जिसमें आपकी कार ज़्यादा पेट्रोल पे चलती है और इंजन हीट होने में टाइम लेता है। तो एडवाइसेबल नहीं रहता है कि आप उस 4 महीने के लिए हवड़ दवड़ में वो चेंज करवा लें, टेम्परेचर कम करवा लें और जल्दी अपनी कार को कन्वर्ट करवा दें पेट्रोल से CNG पे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है आपके इंजन को और आगे आपकी इंजन की लाइफ भी कम हो जाती है। और आपकी जब कोई भी रीसेल करने जाओगे तो जब इंजन चेकअप होगा तो आपकी रीसेल भी कार की घट जाएगी। तो बिल्कुल भी एकदम कंजूसी ना करें, CNG लगवा ली है तो उसे दिमाग से यूज़ करें और अच्छे से यूज़ करें। तो और दूसरी बात है, आप उसे कन्वर्ट करवाने जाएंगे, जब टाइम की सेटिंग चेंज करवाने जाएंगे टेम्परेचर की, तो वो उतने ही रुपए ले लेगा जितने आपके पेट्रोल में लगेंगे 2-3 किलोमीटर रोज फालतू चला के पेट्रोल पे। थर्ड चीज़ जो आती है, अब आती है कि हिल्स पे लोगों को लगता है कि हिल्स पे पिकअप वगैरह कम हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम मैंने एक जो हमारे CNG ओनर हैं उनसे डिस्कस करी थी, तो उन्होंने जो हमें अपना एक्सपीरियंस बताया वो ये बताया कि ये हम सबको बताया, जब हम हिल्स पे ऊपर जा रहे होते हैं तो हमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, और हिल्स पे जब हम ओवरटेक करते हैं तो वैसे भी वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, एकदम पावर चाहिए होती है ओवरटेक करने के लिए। तो उसमें आपसे एडवाइजेबल यही है कि जब आप ऊपर की साइड जा रहे हो तो तब बिल्कुल भी अपनी कार CNG पे ना चलाएं, अपनी कार को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर ही चलाएं। उससे क्या चीज़ होगी, हिल्स पे एक तो आपको मुश्किल हो जाता है CNG पंप ढूंढना। तो आप मान लो ऊपर की साइड चलाते हुए CNG पे ले गए और नीचे आए जब आप वापस प्लेन पे, तो जब आपको CNG मिली नहीं और फिर पेट्रोल पे ही चला रहे हो तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और ऊपर जाते हुए भी आप रिस्क में लेके जाएंगे। तो बिल्कुल भी रिस्क में नहीं ले जानी है, आपको कार अपनी पेट्रोल पर ही रखनी है। और नीचे उतरते टाइम आपको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप नीचे लाते टाइम अपनी कार वो CNG पे लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ हिल्स पे आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और थर्ड चीज़ आती है, जब आपका जो सिलेंडर होता है
जब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो सीएनजी उसमें, तो जब आप अपनी सीएनजी उसमें भरवाएं उस टाइम ज़्यादा सीएनजी आती है, क्योंकि सिलेंडर में 2 वेरिएंट आते हैं। एक तो 12 किलो का सिलेंडर अवेलेबल होता है सीएनजी का, और एक 10 किलो का सिलेंडर हाँ अवेलेबल होता है सीएनजी में, जो मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें 2-3 किलो या फिर ज़्यादा ही 4 किलो हमेशा कम आती है। मतलब आपका 10 किलो का सिलेंडर है तो उसमें 7 किलो ही आएगी सीएनजी जब आप मैक्सिमम फुल करवा लेंगे। और 12 किलो का सिलेंडर है तो उसमें आपकी ऐसे ही आएगी 9 किलो या फिर 8 किलो। तो इसलिए एडवाइजेबल यही है कि जब बिल्कुल सीएनजी खत्म होने वाली हो, जब आप फिल करवाएं और किसी ऐसे फ्यूल स्टेशन से करवाएं जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अच्छा हो, तो ही आपकी कार में सीएनजी ज़्यादा आ पाएगी और आप उसे ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए ले जा पाएंगे। यही कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए अपनी सीएनजी कार के टाइम, सीएनजी कार में लगवाते समय। बात आती है कि हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें किन किन गाड़ियों में हमें लगवानी चाहिए, क्योंकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें गाड़ी की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी सीएनजी लगवाने के बाद। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक फिएट की पुंटो, अगर आप उसमें सीएनजी लगवाएंगे आपके पास है तो उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इंजन इजीली सपोर्ट कर जाएगा सीएनजी। तो कार्स जो है मारुति की हर एक पेट्रोल कार उसमें आप बिल्कुल एकदम बिना किसी टेंशन के उसमें सीएनजी अपग्रेड करवा सकते हैं। ह्यूंडई की भी सारी पेट्रोल कार में आप इजीली सीएनजी लगवा सकते हैं। वो हर एक कार सपोर्ट करती है सीएनजी को, हर एक इंजन सपोर्ट करता है ह्यूंडई का सीएनजी को। ह्यूंडई में बल्कि और ज़्यादा ज़रूरत है सीएनजी की, क्योंकि ह्यूंडई के पेट्रोल इंजन बिल्कुल भी माइलेज नहीं देते हैं। टाटा के भी इंजन अच्छे से सपोर्ट कर जाते हैं सीएनजी को, पर बाकी जो सारी कंपनीज हैं उनमें आपको रिकमेंडेड यही होगा, जौन सी भी आपकी कार है ह्यूंडई, मारुति, टाटा के अलावा, तो आप एक बार नेट पे सर्च करें और उनका एक बार रिस्पॉन्स देख ले। जैसे फोर्ड के इंजन हो गए, अगर आप उसमें लगवाने लगे तो एक बार थोड़ा सा चेक करें, उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च करें और फिर ही लगवाएं। ऐसे एकदम एक्साइटेड होके ना लगवाएं। तो उसको अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचें तो इस वीडियो के और 2 शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी क्या, तो आप अपनी कार में सीक्वेंशियल इटालियन किट के लिए जाइए। लगवाते समय अपना एक तो एडवांसर का यूज़ करना सीखिए कि कैसे हमें डायरेक्ट पे शिफ्ट करना है। दूसरा, अपना जो पाइप है आपका गैस पाइप जो इंजन तक जाएगा उसे टाई से बंधवाना ज़रूर याद रखिए, वरना वो हिल के वियर एंड टीयर देगा, बहुत जल्दी दिक्कत आ जाएगी। हर 2 साल में आपको अपना वो पाइप चेक करवाना है, वो मेंटेनेंस मांगता है। हर दूसरे साल आपको चेकअप करवाना है अपनी सीएनजी की पूरी किट का, जहाँ से भी आपने लगवाया है उसका। एक एडवांसर का सॉकेट अपनी कार में ज़रूर एक्स्ट्रा रखिए, कहीं भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अपनी जो सीएनजी है वो उस पर सीएनजी कार जो है आप अपनी सबसे पहले पेट्रोल पे ही स्टार्ट करिए। अगर आप कन्वेंशनल किट लगवा रहे हैं और सीक्वेंशियल किट लगवा रहे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप ही पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यार से कार चलाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी धीरे चलाएं और माइलेज पाएं। थैंक यू।